नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तुला राशि के जातकों का मई का महीना कैसा रहने वाला है इस साल 2024 में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आपके चार्ट की तरफ। और कुछ इस तरह से रहेगा इस महीने आपका प्लैनेट्स की पोजीशंस। और हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ को, कि हेल्थ कैसे रहने वाली है आप लोगों की। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप बाकी कामों में ध्यान भी लगा सकेंगे। तो हेल्थ का जो भाव बनता है वह दोस्तों बनता है अष्टम भाव। जैसे कि आप देख सकते हो, अष्टम भाव में जो स्वामी बन रहा है वृषभ राशि का, ये दूसरी राशि है वृषभ राशि, और इनका स्वामी बनता है शुक्र। और शुक्र की यहाँ पर गुरु के साथ इतनी अच्छी नहीं बॉन्डिंग है, और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु भी हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो ये टाइम पीरियड आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। अदरवाइज आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मोटापे से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कुछ आपको जॉइंट पेन्स होने के चांसेस रह सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या करना है, गुरु का जाप करना है। कब करना है? मॉर्निंग टाइम में करना है आपको। और कितनी बारी करना है? 108 बारी करना है। तो गुरु का जाप बिल्कुल बनता है अनिवार्य। और अब इसको एक नियम बना लीजिए, क्योंकि ये जो गुरु की पोजीशन है वो कुछ महीनों के लिए नहीं रहेगी या एक महीने के लिए नहीं रहेगी, ये काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। तो आपको ये एक हैबिट बना लीजिए कि गुरु का जाप एवरी मॉर्निंग 108 बारी करना ही करना है। और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि गुरु का क्या क्या और अदर उपाय हो सकते हैं अगर आप जाप नहीं करना चाहते हैं तो। अब चलते हैं कि गुरु और क्या कराएगा अष्टम भाव में। गुरु आपको कल्ट साइंस की नॉलेज देगा। अगर आपका ज्योतिष या वास्तु या कुछ भी इस तरह की चीज़ें सीखने का मन है, जैसे पामिस्ट्री या कोई ऐसी साइंस जो कि जो धर्म से हमें जोड़ती है, धार्मिक चीज़ों से, धार्मिक बुक्स पढ़ने में, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपको अवश्य गुरु यहाँ पर नॉलेज देंगे। आपको कहीं ना कहीं से बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखूं, क्या होता है ये, कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे आपको। तो नॉलेज कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा पर्सन मिला देना जिससे आप पूछने का मन करेगा कि मैं पूछूं कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, या मैं ये सीखने का इच्छा होना। तो ये टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये आप टाइम पीरियड का उपयोग कर सकते हैं और आप इसे सीख सकते हैं। सीखना स्टार्ट करने का ये सबसे अच्छा पीरियड है। तो ये तो बात रही हेल्थ और कैसा रहने वाला है यहाँ पर गुरु की पोजीशंस इस महीने। अब बात करते हैं कि जॉब वालों के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। जो लोग जॉब जाते हैं उनका जो भाव बनता है वह बनता है दशम भाव, परिश्रम का भाव। तो इधर जो है यहाँ पर मैं बोलूँगी कि किसी खराब प्लेनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और ये जो भाव बनता है ये चंद्रमा का भाव पड़ता है। वैसे तो चंद्रमा हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं, बट यहाँ पर पोजीशन बाकी अगर किसी खराब प्लेनेट की पड़ रही होती है तो हम ये कह सकती हूँ मैं कि ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है। बट अदरवाइज जॉब वालों के लिए टाइम पीरियड बहुत परफेक्ट रहने वाला है, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जिनका चंद्रमा, फिर मैं बोलूँगी अगर जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा वीक है तो, और उसकी दशा अगर आपकी चल रही है, तो ये टाइम थोड़ा सा नहीं आपके लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है। आपको उसका बहुत ध्यान रखना है कि चंद्रमा के उसमें होने में आपको चंद्रमा का जाप करना अवश्य बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है और चंद्रमा वीक है तो प्लीज़ चंद्रमा का जाप आप लोग ज़रूर करें, तब आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और ये टाइम पीरियड अच्छे से आप निकाल लेंगे। बट ट्रांजिट की जो कुंडली है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। सभी तरह से ठीक है, स्मूथली जैसा चलता आ रहा था वैसा चलता रहेगा। और बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस का भाव बनता है 7th हाउस, और 7th हाउस में सूर्य और बुध की यहाँ पर युति होगी। बुध यहाँ पर आ जाएंगे 10 मई को, और शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। हालांकि शुक्र की ये मित्र की राशि नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं देंगे।
और सूर्य यहाँ पर क्योंकि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनका बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलेगा आपको। बहुत इस टाइम पीरियड में अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं नई प्लानिंग्स जरूर करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप लग्जरी खर्चा करें क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं तो आपका मन करेगा बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का, बट मैं ये बोलूँगी कि आप ज़्यादा जो ज़रूरी नहीं है वो एक्सपेंस को आप अभी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा, यही मैं बोलूँगी कि शुक्र क्योंकि इतना अच्छी पोजीशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को ज़रूर ख़राब कर सकता है। आपका जो मनी है उसको आप संभाल के रखें, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी अच्छे से आप इस टाइम पे होल्ड करेंगे अपना बिज़नेस, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर पाए और बेकार की चीज़ों में खर्चा ना करें। तो मैं ये बोलूँगी कि शुक्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं अपनी सब चीज़ों को तो आप शुक्र का जाप करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जाते हैं और हम देखते हैं अपने ऑफिस में, अरे मैं ये ले लेता हूँ अपने ऑफिस के लिए, या मैं ये ले लेती हूँ, मुझे ऐसा करना है, मुझे कुछ रेनोवेशन करने का मन कर रहा है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप रेनोवेट भी कराना चाहेंगे, बट उस चीज़ के लिए ये अभी सही समय नहीं है। अगर आप कराएंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें मत करना इस समय, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएं। जब शुक्र अच्छा आएगा अगले 1 महीने में मैं आपको बता दूंगी तो आप ही काम कर सकते हैं। और ये रहा बिजनेस वालों का। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स का जो भाव बनता है वह भाव बनता है पंचम भाव। पंचम भाव में शनि जो है अपनी ही राशि के विराजमान है और बहुत स्ट्रांग है, मेहनत बहुत कराएंगे तो मेहनत का फल भी देंगे। बट जितना दूसरे प्लैनेट्स जैसे कुछ अच्छे प्लैनेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं तो थोड़ी ही मेहनत करने में हमें एकदम से रिजल्ट मिलने लग जाता है। ऐसा शनि नहीं करते हैं। शनि कहते हैं कि जितना आप काम करोगे मैं उसी के हिसाब से ही आपको नंबर्स दिलवाऊंगा। तो आपको यही करना है कि आपको एक तो शनि का जाप अवश्य करना है हर शनिवार। अगर आप हर शनिवार करना चाहें तो हर शनिवार, नहीं तो हर रोज कर सके तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं रहेगी। शनिवार का जो शनि का जाप करना है वो मतलब आपको इवनिंग में करना है। एवरी डे करें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एवरी शनिवार करें लेकिन इवनिंग के टाइम पे। और इवनिंग का टाइम क्या रहेगा, 6 से 7 बजे के बीच में। 6 से 7 बजे के बीच में आप कोशिश करें कि शनि का जाप करें, नहीं तो 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। कितनी बारी करना है, अगेन 108 बारी जाप करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाप लिख दूंगी कि क्या जाप आपको गुरु के लिए करना है, क्या जाप आपको शनि के लिए करना है। अब बात करते हैं कि मैरिज के लिए कैसा रहने वाला है ये टाइम पीरियड, या मैरिज कपल्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो जो लोग मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं उनका अगर शुक्र जन्म कुंडली में स्ट्रांग है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप बात स्टार्ट कर सकते हैं और अगले महीने बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये टाइम पीरियड। बट अगर मैरिज कपल्स की बात करूं तो हो सकता है कि जो आपका स्पाउस है उसको अभी गुस्सा आ सकता है, या वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझेगा, या अपने आप को थोड़ा सा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये कोशिश करेगा कि मैं ही चीज़ करूं, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, एक आधे महीने की ही बात है। आप इस चीज़ को बहुत इजीली समझ गए हैं तो उस चीज़ को निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं कि बहुत अच्छे से निकले, तो मैं इसमें बोलूँगी कि सूर्य का जाप करें अवश्य और शुक्र का जाप करें। उससे क्या है कि जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए टाइम पीरियड बहुत स्मूथली निकलेगा, बहुत अच्छे से आप लोगों के बीच में प्रेम बना रहेगा और कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। तो सूर्य और शुक्र का अवश्य जाप करें। दोस्तों, जो ये मैं आपको कुंडली का प्रेडिक्शंस बताती हूँ, ट्रांजिट की कुंडली है ये। आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं बैठी हैं, तो हो सकता है कि प्रेडिक्शंस जो मैं बोल रही हूँ उसमें डिफरेंस आए। तो इसलिए अगर आप अपनी जन्म कुंडली का डीपली विश्लेषण कराना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर जो 8860600867 है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको जो मैं ट्रांजिट की कुंडली के बारे में समझा रही हूँ, अगर इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जानना चाहते हैं आप, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ कि पैसा कैसे रहने वाला है इस महीने, कितना फ्लो रहेगा। तो दोस्तों, बात जो पैसे का भाव है, जो धन का भाव है, वह दूसरा भाव बनता है और आपका इनकम का भाव जो है वो 11वां भाव बनता है। इनकम के भाव में शनि की दृष्टि है, लेकिन जो 11वें भाव का स्वामी है सूर्य, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में। तो बिजनेस और जॉब में
आय की बढ़ोतरी अवश्य होने वाली है आपकी। और जहाँ तक मैं धन की देख रही हूँ कि किस तरह से आपका एक बिजनेस से अलावा आप दूसरे बिजनेस से भी आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं तो अवश्य आपको इस टाइम पे स्ट्रगल ज़रूर लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि शनि की दृष्टि है। बिना स्ट्रगल किए आलस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल धन प्राप्त नहीं होगा, उसमें ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। अगर आपकी फिर अगेन जन्म कुंडली में शनि वीक है, शनि का जाप करो, बहुत ईजिली आपको अगर प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं तो वो होगी, प्रमोशन भी मिलेगा, धन भी प्राप्त होगा। और बात करते हैं कि ये महीना आपके लिए कितना लकी रहने वाला है। तो लकी का जो भाव है, लक का भाव, वो आपका नवम भाव बनता है। नवम भाव का स्वामी जो है वो बुध बनता है, और बुध सूर्य के साथ युति बना के बहुत ही अच्छा आपके 7th हाउस में है। तो यहाँ पर लक आपके साथ है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अलग अलग जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के लिए या जॉब के लिए जो है आपको जो जॉब बताए वो अवश्य करें, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। आई होप आपको ये कुंडली मेरी विश्लेषण अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट कुंडली लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।